बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार खीर की रेसिपी बताऊंगा। जो रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो वो ठूठी में डाल के आपको एज अ स्वीट के तौर पे पेश करते हैं। तो इसकी रेसिपी को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये खीर की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। जिन मेरे प्यारे दोस्तों को रेस्टोरेंट के खाने या बाज़ारी खाने खाना बहुत पसंद है तो अब टेंशन परेशानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप वैसा ही मज़ेदार खाना आप घर पे बनाकर खा सकते हैं। इसकी रेसिपी को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। इंशाल्लाह दोस्तों आपको बहुत मज़ा आएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचता रहे। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। तो प्यारे दोस्तों, आज हम बनाएंगे 2 किलो दूध की खीर। उसके लिए दोस्तों आपने 2 किलो दूध ले लेना है और 125 ग्राम आपने चावल लेने हैं। इसके अंदर दोस्तों हम डालेंगे 1 कप चीनी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। उसके बाद दोस्तों हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून गिरी। आपने इसको इस तरीके से चॉप कर लेना है। 6 से 7 हम इसके अंदर डालेंगे छोटी इलायची खुशबू के लिए। 8 से 10 हम इसके अंदर डालेंगे मेवे इसका जायका बढ़ाने के लिए और 8 से 10 हम इसमें बादाम डालेंगे। इनको हम अच्छे से क्रश कर लेंगे बाद में। तो प्यारे दोस्तों, आपने सारा सामान इस तरीके से ले लेना है। उसके बाद दोस्तों आपने एक पतीली लेनी है। पतीली में आपने 2 किलो दूध डाल के उसको अच्छे से गर्म कर लेना है कि दूध में उबाल आ जाए। तो प्यारे दोस्तों, जब दूध में हमारे उबाल आ जाएगा तब हम उसके अंदर डाल देंगे इलायची को आपने खोल देना है। इससे उसका जो टेस्ट है, जो इसकी जो खूबसूरती है, इसका जो जायका है वो उभर के बाहर आ जाता है। तो आपने इलायची डालने के बाद दोस्तों इसको अच्छे से इस तरीके से चम्मच से घुमा लेना है। और दोस्तों जो हमारे पास चावल थे हमने उनको आधे घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दिया था। उसके बाद दोस्तों आपने उसको जूसर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। हम इसको तकरीबन 2 मिनट तक ग्राइंड करेंगे तो दोस्तों ये बिल्कुल इस तरीके से लिक्विड बन जाएगा। अब हम इसको एक बाउल में डाल लेते हैं। तो आपने इस तरीके से एक बाउल में निकाल लेना है। और उसके बाद दोस्तों हम जब हमारा दूध अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम ये लिक्विड जो है चावलों का हम ये दूध में डाल देंगे। इस तरीके से आपने दूध को हिलाकर और उसके अंदर इस तरीके से आपने लिक्विड डाल देना है। अब हम इसको अच्छे से साफ कर लेते हैं ताकि चावल इसके अंदर लगे ना रहें, क्योंकि इसको ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला की खास इनायत होती है। तो प्यारे दोस्तों, जैसे ही हम इसके अंदर लिक्विड डालेंगे तो ये 5 से 7 मिनट तक एकदम से थिक हो जाएगा। हमारा दूध जो है ये खीर की शक्ल अख्तियार करना स्टार्ट कर देगा। तो देखें दोस्तों, माशाल्लाह से दूध हमारा काफ़ी थिक हो गया है। अगर हम इसमें चावल डाल दें तो ये अगले 15 मिनट बाद भी ये थिक ना होता। जब हमने इसका लिक्विड तैयार किया तो ये फौरी तौर पे जो है ना इस पर असर करेगा दूध पे और इसको गाढ़ा कर देगा। तो दोस्तों आपने इसको तकरीबन 15 मिनट तक पकाना है। हम इसको बिल्कुल खीर की तरह जैसे हम घरों में अक्सर बनाते हैं कि हम पूरी रात उसको चम्मच की मदद से हिलाते रहते हैं कि जी हम आज खीर बना रहे हैं। रेस्टोरेंट में ऐसा वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। रेस्टोरेंट में झटपट काम होते हैं सारे। तो उसके बाद दोस्तों आपने इसके अंदर 1 कप चीनी डाल देनी है इसको मीठा बनाने के लिए। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम इसके जायके को बढ़ाने के लिए इसमें मेवे डाल देंगे। उसके बाद आपने चम्मच की मदद से इसको हिलाते रहना है ताकि खीर जो हमारी वो नीचे ना लगे। आपने जो फ्लेम है वो आपने मीडियम ही रखना है। आपने इसको हाई फ्लेम नहीं करना, नहीं तो जब खीर थिक होती है तो ये नीचे लगने का खतरा होता है। तो दोस्तों हम इसको तकरीबन 15 मिनट तक अच्छे से चम्मच की मदद से घुमाएंगे ताकि खीर हमारी अच्छे से बन जाए। इसमें बिल्कुल सेम वैसा ही टेस्ट आएगा जैसा ठूठी में डाल के रेस्टोरेंट वगैरह में अक्सर डेरा रेस्टोरेंट पे वो खीर पेश करते हैं। सेम वो यही रेसिपी होती है। जब आप इसको घर में ठंडा करके खाएंगे तो इंशाल्लाह दोस्तों आपको बहुत मज़ा आएगा। तो ले फिर दोस्तों दूध में बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। इसका मतलब हमारी खीर बनकर रेडी हो गई है। हम इसको ज़्यादा थिक नहीं करेंगे। अब मैं प्यारे दोस्तों आपको इसे सर्व करके दिखाता हूँ एक बाउल में। तो ले दोस्तों, माशाल्लाह से खीर हमारी बनकर झटपट बहुत ही मज़ेदार किस्म की खीर बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये बहुत पसंद आएगी। अब इस पर खूबसूरती के तौर पर हमने बादामों को क्रश करके इस पर इस तरीके से डाल देना है। तो देखिए माशाल्लाह से बादामों को क्रश करके इस पर डालने से कितनी खूबसूरती इसमें आ रही है। उसके बाद दोस्तों हम इस पर गिरी जो थी हम वो भी इस पर इस तरीके से डाल देंगे। तो देखिए माशाल्लाह से दोस्तों क्या लुक है ये खीर की। अगर आप इसको ठूठी में भर लें तो इसका तो टेस्ट और बढ़ जाएगा, लेकिन बेहतर है कि आप इसको फ्रिज में ठंडा करके प्लेट में डाल के खाएं। प्यारे दोस्तों, ये है प्रोफेशनल रेसिपी खीर की। जो रेस्टोरेंट वगैरह पे हम खीर जो सर्व करते हैं ये वो खीर है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी।
मेरे प्यारे दोस्तों को आज की खीर की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के प्यारे प्यारे कमेंट्स बहुत शौक से पढ़ता हूँ। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मुझे और आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे खाने बनाने की और अच्छे अच्छे खाने खाने की तौफीक अता फरमाए। हमें शुक्र अदा करना चाहिए उस ज़ात का जिसने हमारी ज़िंदगी में इस तरह की नेमतें, इस तरह की लज्जतें नाजिल की। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि दिन भर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचता रहे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।